नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। श्याम एक जुनूनी लेखक था, लेकिन वह अपने काम में अक्सर समय की कमी और अनसर्टेनिटी का सामना करता था। उसे लगता था कि जितना समय वह काम में लगाता है, उतनी ही उसकी क्रिएटिविटी बाधित होती जाती है। वह अक्सर थका हुआ महसूस करता और मोटिवेशन की कमी से जूझता। जैसे जैसे समय बीतता है, समस्या आने लगती है। हमारे चारों ओर की दुनिया में बदलाव आते रहते हैं। हर दिन नई चुनौतियां घेरती हैं और नए समाधान सामने आते हैं। आज के युग में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। हम समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। एक दिन श्याम बुक फेयर में चला गया था। वहां पर उसकी मुलाकात उसके कॉलेज प्रोफेसर से हुई। श्याम ने अपनी प्रॉब्लम को अपने प्रोफेसर को बताई। उन्होंने उसे एक किताब सजेस्ट की, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसे डेविड कार्डेवी ने लिखा। श्याम ने किताब पढ़ी, जिससे उसे समझ आया कि समस्या समय प्रबंधन में नहीं, बल्कि मन के प्रबंधन में थी। श्याम ने अपनी सोचने की प्रक्रिया को बदलना शुरू किया, अपनी ऊर्जा के सही समय का पता लगाया और अपनी दिनचर्या को इस नए दृष्टिकोण के अनुसार ढालकर समस्याओं को हल किया। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम मैनेजमेंट का असली राज क्या है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी थीम पर बात करने जा रहे हैं जो माइंड मैनेजमेंट चुनौती का समाधान देने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बुक से जानेंगे कि कैसे श्याम ने लेखक डेविड कार्डेवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। दोस्तों, आपने ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, इस रोमांचित यात्रा को शुरू करते हैं। श्याम और उसका दवंद। श्याम अपने छोटे से ऑफिस के कैबिन में अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे, पर उनमें से एक भी इतना स्पष्ट नहीं था कि उसकी कहानी को आगे बढ़ा सके। समय उसके लिए सब कुछ था, पर आज वह समय का मोहताज बन गया था। श्याम ने किताब उठाई और उसका पहला अध्याय खोला। उसमें लिखा था, आपका समय नहीं, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये शब्द श्याम के मन में गूंजने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक सिर्फ समय को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, पर अपने दिमाग और सोचने के तरीके को नजरअंदाज किया था। श्याम की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौटी। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब से अपनी सोच को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने पर ध्यान देगा, न कि सिर्फ समय को। यही था उसकी यात्रा का पहला कदम, जहां उसने अपने द्वंद्व को समझा और उसे हल करने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। क्रिएटिविटी का चक्र। लेखक डेविड कार्डेवी ने कहा है कि हमें अपने क्रिएटिव प्रोसेस को समझने की जरूरत है। श्याम ने इस बात को गहराई से पढ़ा और सोच में पड़ गया। उसने नोटिस किया कि जब भी वह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता था, तब वह किसी खास शेड्यूल के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूड और ऊर्जा के अनुसार काम करता था। एक दिन सुबह के 4 बजे जब सब सो रहे थे, श्याम ने अचानक लिखना शुरू किया। उसने समझा कि क्रिएटिविटी का एक अपना चक्र होता है। वह हमेशा सीधा या शेड्यूल के मुताबिक नहीं चलता। उस दिन श्याम ने अपनी सबसे अच्छी कहानी लिखी, क्योंकि उसने अपने दिमाग के प्राइम क्रिएटिव टाइम का सही उपयोग किया था। श्याम ने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जब भी वह अपने मूड के हिसाब से लिखता, न कि किसी कड़े शेड्यूल के अनुसार, तो उसकी कहानियां अधिक प्रभावशाली और सजीव बन जाती थीं। इसने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से समझने और उसकी कद्र करने की जरूरत है। श्याम ने अब अपने दिन को सिर्फ समय के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति के अनुसार विभाजित करना शुरू कर दिया। उसने नोट किया कि वह सुबह के शुरुआती घंटों में सबसे अधिक प्रोडक्टिव रहता था और दोपहर बाद उसकी क्रिएटिविटी कम होने लगती थी। इसके बाद से उसने अपनी क्रिएटिविटी गतिविधियां सुबह में करने का निश्चय किया और बाकी के कामों को कम ऊर्जा वाले समय में किया। उसने महसूस किया कि जब उसने अपने काम को दिमाग के चक्र के अनुसार ढाल लिया, तो उसकी स्क्रिप्ट न केवल जल्दी पूरी होने लगी, बल्कि उनमें गहराई और सजीवता भी आने लगी। अब
श्याम ने अपने लेखन को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक कला के रूप में स्वीकार किया, जिसे सही समय और परिस्थिति में खिलने देना चाहिए। स्लो थिंकिंग और डीप वर्क। लेखक की किताब में स्लो थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है। श्याम ने समझा कि उसके दिमाग को स्लो थिंकिंग मोड में डालने का मतलब है डीप वर्क करना, यानी ऐसे काम जो सतही नहीं बल्कि गहरे ध्यान से किए जाते हैं। दूसरे दिन श्याम ने अपना फोन बंद किया, नोटिफिकेशन ऑफ कर दी और बस 1 घंटे के लिए अपने दिमाग को डीप वर्क के लिए समर्पित किया। पहले 15 मिनट तक उसका मन इधर उधर भटकता रहा, पर धीरे धीरे उसका फोकस एक नई कहानी पर जम गया। उस दिन श्याम ने समझा कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब है ध्यान भटकाने वाली चीजों से छुटकारा पाना और अपने विचारों की धारा में बहना। तो यही है डीप वर्क का जादू, श्याम ने खुद से कहा। उसने समझा कि स्लो थिंकिंग उसे उसके विचारों की गहराई तक ले जाती है, जबकि डीप वर्क उन विचारों को सजीव बनाता है। दोनों मिलकर उसकी क्रिएटिविटी न सिर्फ बढ़ाते थे, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी को भी कई गुना बढ़ा देते थे। श्याम ने अब अपने डेली रूटीन में डीप वर्क के लिए एक विशेष समय निर्धारित कर लिया। वह रोज कुछ घंटों के लिए सब कुछ बंद कर देता और बिना किसी बाधा के लिखने में डूब जाता। यह प्रक्रिया उसे न केवल बेहतर लेखक बना रही थी, बल्कि उसे अपनी सोच और ध्यान की क्षमता पर भी भरोसा दिला रही थी। एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। श्याम ने देखा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी वह दोपहर में प्रोडक्टिव होता था तो कभी रात में। लेखक का एक और कॉन्सेप्ट था एनर्जी मैनेजमेंट। श्याम ने अपने डेली रूटीन को समझना शुरू किया कि कब वह सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है और कब उसका माइंड सबसे फ्रेश होता है। उसने अपने हाई एनर्जी स्लॉट्स को पहचाना, सुबह के पहले 2 घंटे और रात के 10 बजे के बाद। श्याम ने देखा कि जब उसने अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना शुरू किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई। वह अब दिन भर थकान से नहीं जूझता था, बल्कि अपने कार्यों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर लेता था। उसने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट का महत्व अपनी जगह है, है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं। मैंने समय पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। श्याम ने अपनी नोटबुक में लिखा। इस बदलाव ने उसे न केवल एक बेहतर लेखक बनाया, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना दिया। तब से श्याम ने अपने क्रिएटिव कामों को इन समयों में करने की योजना बनाई और बाकी कामों को अपने लो एनर्जी पीरियड्स में कर दिया। उसने अपने हाई एनर्जी स्लॉट्स को पहचाना, सुबह के पहले 2 घंटे और रात के 10 बजे के बाद। श्याम ने देखा कि जब उसने अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना शुरू किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई। वह अब दिन भर थकान से नहीं जूझता था, बल्कि अपने कार्यों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर लेता था। उसने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट का महत्व अपनी जगह है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं। मैंने समय पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। श्याम ने अपनी नोटबुक में लिखा। इस बदलाव ने उसे न केवल एक बेहतर लेखक बनाया, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना दिया। तब से श्याम ने अपने क्रिएटिव कामों को इन समयों में करने की योजना बनाई और बाकी कामों को अपने लो एनर्जी पीरियड्स में कर दिया। योजना बनाना और क्रिएटिव फ्रीडम का संतुलन। दोस्तों, लेखक के अनुसार योजना बनाना जरूरी है, पर वह कठोर योजना नहीं होनी चाहिए। श्याम ने सीखा कि जब उसने अपने पूरे दिन की योजना को लचीला रखा, तब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसने अपने रूटीन में कुछ ओपन ब्लॉक्स छोड़े, जिनमें वह कुछ भी कर सकता था, लिखना, सोचना या बस थोड़ी देर के लिए आराम करना। क्रिएटिविटी को बंद करना आसान नहीं है, उसे बढ़ावा देना होता है। श्याम ने सोचा और अपनी नोटबुक में लिखा। उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं आती। जब मन शांत होता है, तभी नए विचार उत्पन्न होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है आजादी, लेकिन उसे दिशा देने के लिए एक योजना जरूरी है।
श्याम ने खुद से कहा। उसने यह सीखा कि योजना और स्वतंत्रता के बीच का यह संतुलन ही उसे बेहतर और प्रभावशाली लेखन की ओर ले जाता है। बाधाओं का सामना और मानसिक लचीलापन। श्याम की क्रिएटिविटी की यात्रा में हर दिन आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब उसे अपने काम में ठहराव महसूस हुआ। वह हर रोज की तरह लिखने बैठा, पर शब्द जैसे उसके मन से खो से गए थे। उसकी हिम्मत टूटने लगी, पर तभी उसे याद आया कि लेखक कडेवी ने एक अध्याय में लिखा था कि मानसिक लचीलापन बनाए रखना कितना जरूरी है। लेखक ने कहा था, जब आप एक रुकावट का सामना करते हैं तो उसे अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया का हिस्सा समझें, न कि एक बाधा। श्याम ने गहरी सांस ली और अपने काम से ब्रेक लिया। उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लिया और खुद को याद दिलाया कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। धीरे धीरे उसकी खोई हुई प्रेरणा वापस आने लगी। उसने समझा कि मन का प्रबंधन सिर्फ फोकस करने में नहीं, बल्कि उसे आराम देने में भी होता है। आत्मनिरीक्षण और प्रगति का मापदंड। श्याम ने महसूस किया कि उसकी प्रगति का मूल्यांकन केवल उसके लिखे हुए शब्दों से नहीं हो सकता। लेखक कडेवी की किताब ने उसे सिखाया था कि आत्मनिरीक्षण भी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर हफ्ते के अंत में श्याम ने बैठकर खुद से सवाल किए, इस हफ्ते मैंने अपने मन को कैसे संभाला? क्या मैंने अपने क्रिएटिव समय का सही उपयोग किया? ये प्रश्न उसे न केवल अपने काम में सुधार करने में मदद करते थे, बल्कि उसे मानसिक शांति भी प्रदान करते थे। उसने देखा कि वह जितना अपने दिमाग की स्थिति को समझता, उतना ही उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती गई। प्रगति के मापदंड के रूप में उसने तय किया कि उसे न केवल अपने लेखन की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नजर में रखना है। इसलिए उसने ध्यान, व्यायाम और नियमित ब्रेक लेने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। श्याम ने लिखा, मैं केवल एक लेखक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता हूं। आत्मनिरीक्षण ने उसे अपनी क्षमता को पहचानने में मदद की और उसे यह समझाया कि प्रगति एक सतत प्रक्रिया है, जो खुद से संवाद और विकास के माध्यम से ही संभव है। अब श्याम ने आत्मनिरीक्षण को अपने लेखन और जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। यह उसे न केवल एक बेहतर लेखक बनने में मदद कर रहा था, बल्कि एक अधिक संतुलित और क्रिएटिव इंसान बनने में भी। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जो उसे खुद से और अपनी रचनात्मकता से और करीब ले आई। क्रिएटिविटी का पुनर्निर्माण। एक सुबह श्याम ने सोचा कि क्यों न वह कुछ नया आजमाए। उसने अपनी सामान्य रूटीन से हटकर एक नए तरीके से अपने विचारों को एकत्रित करना शुरू किया। लेखक के अनुसार क्रिएटिविटी पुनर्निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दृष्टिकोण को बदलना। श्याम ने पुराने नोट्स पढ़े, नए विचारों पर सोचा और अपने अनुभवों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। उसने पाया कि जब उसने अपने नजरिए को बदला और नई तकनीकें अपनाई, तो उसके विचारों में एक नई जान आ गई। यह उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक था। क्रिएटिविटी कभी स्थिर नहीं रहती, उसे पुनः आविष्कृत करना पड़ता है। श्याम को समझ आया कि क्रिएटिविटी पुनर्निर्माण केवल नए विचारों के निर्माण की बात नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर के डर और सीमाओं को तोड़ने का भी एक तरीका है। उसने अपने भीतर के क्रिएटिव पक्ष को पुनर्जीवित किया और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का मौका दिया। क्रिएटिविटी यात्रा है, न कि मंजिल, श्याम ने अपने नोट्स में लिखा। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि हर नए अनुभव, हर नए दृष्टिकोण और हर नए विचार का एक महत्व है। अब श्याम केवल एक लेखक नहीं था, वह एक अच्छा क्रिएटर बन चुका था, जो अपने विचारों को स्वतंत्रता से बहने और खुद को फिर से आविष्कृत करने के लिए हमेशा तैयार था। श्याम की नई शुरुआत। अब श्याम की लेखनी पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई थी। उसने न केवल अपनी किताबें पूरी की, बल्कि अन्य क्रिएटिव कार्य में भी सफलता पाई। श्याम ने एक लेखक के रूप में अपने जीवन में वह बदलाव देखा जिसकी उसने हमेशा कामना की थी। उसने समझा कि जब वह अपने मन का प्रबंधन कर सकता है, तो वह किसी भी समय और परिस्थिति का सही उपयोग कर सकता है। मुझे समझ में आया कि समय का सबसे अच्छा उपयोग वही है जो हमारी सोच को प्रबल बनाता है।
श्याम ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा। उसके लिए यह यात्रा सिर्फ एक लेखक बनने की नहीं थी, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी थी। मैंने अपनी सोच को काबू में लिया और मेरी क्रिएटिविटी ने उड़ान भरी। उसने अपने भीतर के द्वंद्व को हराया था और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पूरी तरह से जिया था। श्याम ने अपनी स्टोरी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां समय अब उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ था। आज श्याम एक सफल लेखक बन गया है। उसने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। उसने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को समझा, अपनी ऊर्जा के चक्रों का उपयोग किया और अपने विचारों को स्वतंत्रता दी। श्याम की कहानी हमें यह सीख देती है कि समय का महत्व तभी है जब हम अपनी सोचने की शक्ति को समझ लें। श्याम ने अपने रीडर्स के लिए लिखा, जब तक हम अपने मन को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, हम समय का कभी सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह थी श्याम की कहानी, जो हमें यह समझाती है कि क्रिएटिविटी को टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट चाहिए। दोस्तों, लेखक का कहना है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ समय का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। लेखक अनुभवों के माध्यम से दिखाया कि समय प्रबंधन की रणनीतियों के बजाय मानसिक स्थिति को प्राथमिकता देकर अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। क्रिएटिव स्पॉट और मानसिक स्थिति को सुधारे। लेखक ने बताया कि हर किसी का एक क्रिएटिव स्पॉट होता है जहां वे सबसे अच्छा काम करते हैं। उन्हें मानसिक स्थिति के अनुसार अपने कार्यों को चुनना चाहिए। क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए दो प्रकार की सोच की आवश्यकता होती है, विविध और संकुचित। पहले में विचारों की विविधता होती है, जबकि दूसरे में विचारों को एकत्रित कर एक निर्णय लिया जाता है। लेखक ने माइंड मैनेजमेंट की तकनीकों को अपने जीवन में लागू किया और क्या-क्या चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, यह थी श्याम की प्रेरणादायक कहानी। हमने सीखा कि जीवन में समय का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना। आशा है कि आप सभी इस कहानी से प्रेरित होंगे और अपने जीवन में माइंड मैनेजमेंट के महत्व को अपनाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।